गाइज वेलकम टू कार वर्ल्ड। कैसे आप सब? आज मैं आपसे कोई भी रिव्यू के बारे में बात नहीं करने वाला। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आप सबका एंड हर एक कार बायर के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। मैं बात कर रहा हूँ अबाउट PDI। ये वर्ड आपने अक्सर कहीं ना कहीं कभी ना कभी सुना होगा। PDI मतलब प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन। गाइज आज कोई भी एक कार बायर हो, अपनी नई गाड़ी को खरीदते टाइम उसके लिए ये PDI करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन हमारी इंडिया में काफ़ी लोगों को इसका मतलब ही नहीं पता, या काफ़ी लोग समझते हैं कि यार ज़रूरत ही नहीं है PDI करने की। लेकिन इसका उन्हें बाद में बहुत पछतावा होता है जब उनके पास एक रॉन्ग कार चल जाती है डीलरशिप या गलत डीलरशिप के थ्रू। अब यूजुअली क्या होता है, जब भी हम एक नई गाड़ी खरीदते हैं तो ऐसा नहीं है कि सभी डीलर्स ऐसा करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो हमारा डीलर है वो हमें एक फॉल्टी या एक डैमेज या रीपेंटेड कार दे देता है, जिसका कि हमें उस टाइम पता नहीं लगता एंड बाद में जब पता लगता है तब हमारे हाथ में कुछ नहीं होता, हम कुछ नहीं कर पाते। इसलिए गाड़ी का PDI करना बहुत ज़रूरी हो जाता है जब भी आप नई गाड़ी को लेने जाओ। अब PDI किस टाइम सही तरीके से करना चाहिए, हमें कब करना चाहिए एंड क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि PDI में हमें देखनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि PDI आपको कब करना चाहिए। जिस दिन भी आपकी गाड़ी की डिलीवरी लेने आप जाते हो उस दिन आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस या कोई भी पेमेंट वगैरह का प्रोसेस नहीं करना है। सबसे पहले आपको अपनी गाड़ी की PDI करनी है, यानी कि प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन करना है। एंड अगर सब कुछ ओके है उसके बाद ही आपको अदर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड गाड़ी की पेमेंट से रिलेटेड काम को आगे फॉलो अप करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1 पॉइंट की, जो कि आ जाता है चेक VIN नंबर, यानी कि व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या होता है, काफ़ी लोगों को इसके बारे में भी नहीं पता। अब व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी कि विन नंबर, ये हमारी गाड़ी के चेज़ी के ऊपर मेंशन होता है। एंड अगर आपको नहीं पता कि ये नंबर गाड़ी में कहाँ हमें मिलेगा तो आप डीलर को डायरेक्टली कह सकते हो कि मुझे मेरी गाड़ी का पिन नंबर देखना है, तो आप डीलर के थ्रू देख सकते हो। या अगर आपको खुद को पता है तो आप खुद से गाड़ी के VIN नंबर को ज़रूर देखिए। ये यूजुअली गाड़ी के सीट के नीचे या बोनेट के नीचे आपको देखने को मिलेगा एंड ये नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है जब भी आप एक नई गाड़ी को लेने जाओ। अब गाड़ी के VIN नंबर के साथ साथ एक चीज़ और इम्पोर्टेंट हो जाती है जो कि है फॉर्म 22। अब इसके बारे में मोस्ट ऑफ द बायर्स को नहीं पता होता है, तो आप कुछ नहीं, सिंपली अपने डीलर्स के पास जाइए, अपने डीलर को कहिए कि मुझे इस गाड़ी का फॉर्म 22 देखना है। एंड उसमें गाड़ी की हर एक डिटेल आपको मिल जाएगी कि गाड़ी कब मैन्युफैक्चरिंग हुई है, यानी कि गाड़ी का मैन्युफैक्चरिंग मंथ क्या है, मैन्युफैक्चरिंग ईयर क्या है, एंड उसके साथ साथ VIN नंबर भी उसमें आपको मेंशन होगा। अब अगर गाड़ी की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो विदिन 6 मंथ तक की है या उससे पहले की है तब तो गाड़ी एकदम ओके है। लेकिन अगर मैन्युफैक्चरिंग 6 महीने के बाद तक की है, मतलब यानी कि 8 महीने हो चुके हैं इस गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग को एंड वो गाड़ी आपको दी जा रही है, तो आपका पूरा हक बनता है उस गाड़ी पे डिस्काउंट लेने का। एंड फिर भी डीलर आपको उस गाड़ी पे डिस्काउंट नहीं दे रहा है तो आप डायरेक्टली डीलर को मना कर दो कि मैं ये गाड़ी नहीं लूँगा, मुझे दूसरी कोई कार मंगवा के दे दो, मैं चाहे 10 दिन वेट कर लूँगा। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इन दोनों चीज़ों का आप बेहद ध्यान रखें। तो ये हमारा पहला पॉइंट था PDI का। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, जो कि है चेक ओडोमीटर। अब चेक ओडोमीटर में आपको क्या करना है, जब भी आप नई गाड़ी लेते हो तो नई गाड़ी जब भी मैन्युफैक्चर होती है तो मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद उस गाड़ी को टेस्ट किया जाता है एक ट्रैक पे। यानी ये जो ट्रैक है ये हार्डली मैक्सिमम 1 से 2 किलोमीटर तक का होता है, तो यानी कि आपकी जो गाड़ी है वो भी 1-2 किलोमीटर तक चलेगी। उसके बाद उस गाड़ी को स्टॉक यार्ड में या वेयर हाउस में रखा जाता है। उसके बाद वहाँ से वो एरिया में डिलीवर की जाती है। देन वहाँ से डीलर के यार्ड में उसको या स्टॉक यार्ड में रखा जाता है। वहाँ से जब वो डीलर तक आती है तो कुल मिला के इन सारे प्रोसेस में जो गाड़ी मैक्सिमम चलती है वो 40 से 50 किलोमीटर तक चलती है। कभी कभी अगर एरिया दूर है तब हम मान लेते हैं कि हद से हद 80, 90 या 100 किलोमीटर तक भी गाड़ी चलेगी। तो अगर गाड़ी 100 किलोमीटर तक भी चली हुई है तो ओके, आप उस गाड़ी को ले सकते हो। लेकिन 100 किलोमीटर से अगर वो गाड़ी ज़्यादा चली हुई है, इसका मतलब यहाँ पे पूरे चांसेस है कि उस गाड़ी को किसी और पर्पज़ में भी यूज़ किया गया है। कि सपोज़ छोटे छोटे एरियाज़ में इतने टेस्ट ड्राइव व्हीकल्स नहीं होते, तो जिससे कि जो डीलर्स है वो उसी नए व्हीकल को अपने कस्टमर्स को टेस्ट ड्राइव में भेज देते हैं। तो ये एक प्रोबेबिलिटी बन जाती है। इसलिए अगर ऐसा है तो आप डीलर को साफ मना कर दो कि आप ये कार नहीं लोगे। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि है फिज़िकल इंस्पेक्शन करना। अब जब भी आप अपनी नई गाड़ी की डिलीवरी लेने जाओ उससे पहले आपको अपनी गाड़ी का कंप्लीट फिज़िकल इंस्पेक्शन करना है। फ्रंट बम्पर से लेके रियर के बम्पर तक आपको एक एक छोटी से छोटी चीज़ को देखना है कि कहीं गाड़ी में कोई स्क्रैच तो नहीं है, कहीं गाड़ी
टूटी हुई तो नहीं है कहीं से, गाड़ी के गेट को आपको खोल के बंद करके देखना है कि कहीं किसी तरीके की आवाज़ तो नहीं आ रही, एंड उसके अलावा आपको हर एक चीज़ देखनी है, एसी की कूलिंग तो सही है, मतलब हर एक छोटी से छोटी चीज़ का आपको इंस्पेक्शन करना है अपनी गाड़ी का। उसके अलावा अब एक नई गाड़ी लेते हो तो आपको उस गाड़ी के फंक्शन नहीं पता होता है, तो डीलर को आपको कह के कि मुझे एक एक गाड़ी का फंक्शन देखना है, डीलर आपको एक एक फंक्शन दिखाएगा, तो वो भी आपको चेक करना है। इन केस किसी फंक्शन या फीचर में अगर कोई लैग आ रहा है, किसी तरीके की दिक्कत आ रही है, तो आप डीलर को कह सकते हैं कि मैं 10 दिन और वेट कर लूँगा, बट मुझे दूसरा इस कार का मॉडल चाहिए, मैं ये वाली गाड़ी नहीं लूँगा। तो ये था यार कुछ ऐसे स्टेप्स जो कि आप ज़रूर से ध्यान में रखो जब भी नई गाड़ी की डिलीवरी लेने जाओ। अब एक चीज़ और आ जाती है, अगर पीडीआई करते टाइम गाड़ी का आपको कोई छोटा मोटा गाड़ी में फ़ॉल्ट दिख जाता है, मान लो कहीं से थोड़ा बहुत गाड़ी रीपेंट हुई है या कुछ भी, तो आपका इस केस में पूरा हक है कि आप डीलर से कह के उस गाड़ी पे डिस्काउंट भी मांग सकते हो, या आप उसको मना कर सकते हो कि यार मुझे ये गाड़ी नहीं लेनी, दूसरी मुझे अरेंज करवा दो। एंड एक चीज़ और है, अगर गाड़ी में बहुत ज़्यादा मेजर फॉल्ट आपको नज़र आता है, चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो, तो आप क्लियरली डीलर को कह के उसी सेम गाड़ी का दूसरा जो मॉडल है वो आप मंगवा सकते हो, मतलब दूसरी गाड़ी मंगवा सकते हो, उस गाड़ी को आपको नहीं लेना है। तो यार ये सभी चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखें एक नई गाड़ी लेते टाइम। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने बात करी इस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जो कि आ जाता है प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन। कैसी लगी आपको ये वीडियो मुझे बताइए इन द कमेंट सेक्शन, एंड अगर ज़रा से भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आगे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बिकॉज हम आपके लिए ऐसी वीडियोस, ऐसे रिव्यूज़, कंपैरिजन रिव्यूज़, हर एक चीज़ लाते रहते हैं कार से जुड़ी, जिससे कि हम आपको कंप्लीट क्लैरिटी दे सके कार से जुड़ी हर एक चीज़ के बारे में। तो गाइज़ दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय गाइज़, लव यू ऑल, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।